हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं खान सर द्वारा लिखित किरण पब्लिकेशन की सार संग्रह, जो कि 27,000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। शुरू करते हैं अपना 25 पॉइंट से। आरआरबी इलाहाबाद स्टेनोग्राफर परीक्षा 18/5/1997 के प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए पॉइंट में है। पाई का मान सर्वप्रथम किसने बताया था? वो बताया था आर्यभट्ट ने। पाई का मान सर्वप्रथम किसने बताया था? वो बताया था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास है दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। अब आते हैं इसके सक्सेस स्टेप वाले पॉइंट पर। सक्सेस स्टेप वाले पॉइंट में है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहीं पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहीं पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से पूछे गए पॉइंट। इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें भारत और पड़ोसी देशों के लिए होती हैं। इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें किसके लिए होती हैं? इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें भारत और पड़ोसी देशों के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पिन कोड की प्रथम संख्या 4 वाला स्थान कौन है? महाराष्ट्र का होगा। पिन कोड की प्रथम संख्याएं 4 वाला स्थान कौन सा होगा? महाराष्ट्र का होगा। 4 सक्सेस स्टेप में 4 संख्या वाला स्थान है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। दूसरा स्थान गोवा का है। तीसरा मध्य प्रदेश का और चौथा छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से पूछे गए पॉइंटों में भारत ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया है। भारत ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस स्टेप। सक्सेस स्टेप में आम का नाम सिंधु है। आम का नाम क्या है? आम का नाम सिंधु है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिसी पैलेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है? एलिसी पैलेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस स्टेप में एलिसी पैलेस फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। एलिसी पैलेस फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोनर। स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? वो है क्रोनर। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। डोगरी भाषा भारत की जम्मू कश्मीरी राज्य में बोली जाती है। डोगरी भाषा भारत के जम्मू कश्मीरी राज्य में बोली जाती है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के हरियाणा राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिया। भारत के हरियाणा राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को क्या दिया? भारत के हरियाणा राज्य ने सर्वप्रथम मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस स्टेप। सक्सेस स्टेप में है निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनावों में जाली मतदानों और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाताओं के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी। शूमेकर लेवी 7 पुच्छल तारे के टुकड़े जुलाई 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराए थे। शूमेकर लेवी 7 पुच्छल तारे के टुकड़े जुलाई 1994 में कब? जुलाई 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराए थे। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपने जीवन में डेविड लीन ने सर्वाधिक ऑस्कर जीते हैं। अपने जीवन में डेविड लीन ने सर्वाधिक ऑस्कर जीते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। गोल्डमैन पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सक्सेस स्टेप। सक्सेस स्टेप में है गोल्डन पुरस्कार 1989 से गोल्डमैन फाउंडेशन USA द्वारा पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप $3.8 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर माल्कम सेवैया अर्थशास्त्र क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर
मालकम सेवैया अर्थशास्त्र क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड फ्राइडे ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाने की स्मृति में मनाया गया है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह की उसको सूली पर चढ़ाने की स्मृति में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे किसकी स्मृति में मनाया जाता है? वो ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाने की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत को यूके ब्रिटेन के साथ प्रत्यावर्तन संधि है। कौन सी संधि है? प्रत्यावर्तन संधि है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन राइनो उल्फा संगठन के विरोध में है। ऑपरेशन राइनो उल्फा संगठन के विरोध में है। नेक्स्ट पॉइंट है होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट पॉइंट है मिस किस कैंपबेल पुर्तगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मिस किस कैंपबेल पुर्तगाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फील्ड मार्शल सेना के थल सेना की सबसे ऊंची पदवी है। फील्ड मार्शल सेना के थल सेना की सबसे ऊंची पदवी है। कौन सी पदवी है? थल सेना की सबसे ऊंची फील्ड मार्शल सेना की सबसे ऊंची पदवी है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय देश बेल्जियम ने सर्वप्रथम मारुति कारें खरीदी। यूरोपीय देश बेल्जियम ने सर्वप्रथम मारुति कारें खरीदी थी। नेक्स्ट पॉइंट है लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क यूएसए नगर के निकट है। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क नगर के निकट। नेक्स्ट पॉइंट है एबीसी संस्था समाचार पत्रों की बिक्री का सत्यापन करता है। एबीसी संस्था समाचार पत्रों की बिक्री का सत्यापन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शांति सेना श्रीलंका में जुलाई 1987 में भेजी गई थी। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में जुलाई 1987 में भेजी गई थी। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी गई? वो जुलाई 1987 में भेजी गई। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप में है श्रीलंका में स्थापित लिट्टे संगठन की समाप्ति के लिए भारत ने शांति सेना भेजा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे स्वर्गीय राजीव गांधी थे। किसके लिए भेजा गया था? लिट्टे संगठन की समाप्ति के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड वॉर के लेखक कौन है? वो हैं किरण बेदी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 26 आरआरबी मुजफ्फरनगर सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 1/6/1997। नेक्स्ट पॉइंट इसका पॉइंट है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से क्या पॉइंट पूछा गया? झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध पोरस और किसके बीच हुआ था? वो हुआ था सिकंदर के बीच। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सक्सेस टिप में है यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। कब रखा था? 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का वर्ण व्यवस्था का आधार पेशा था। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? पेशा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास का पॉइंट है एकता प्रथा दिल्ली सल्तनत के समय में प्रचलित थी। एकता प्रथा कब प्रचलित थी? एकता प्रथा दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट है एकता प्रथा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रथा का प्रारंभ किसने किया? वो किया था इल्तुतमिश ने किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट भौतिक भूगोल से। भौतिक भूगोल में पूछे गए पॉइंट हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा को पृथक करती है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा को क्या करती है? वो करती है पृथक करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंध या अटलांटिक और प्रशांत महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं। कौन सी नहर द्वारा जोड़े गए हैं? वो हैं पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों को। नेक्स्ट पॉइंट है इसके सक्सेस टिप में है इसका इस नहर के अटलांटिक तट की ओर कोलोन बंदरगाह तथा प्रशांत महासागर तट पर पनामा बंदरगाह है। इसके अटलांटिक तट पर कौन सा? कोलोन बंदरगाह है और प्रशांत महासागर पर पनामा बंदरगाह स्थित है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितने डिग्री से कितना है? 6000 सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? वो होता है 6000 सेल्सियस होता है। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से पूछे गए पॉइंट हैं संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का भूक्षेत्र कितना है? 1/45 वहाँ कौन सा है? संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का भूक्षेत्र 1/45 वहाँ है, यानी 1/45 भाग
है भारत का संपूर्ण विश्व की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस स्टेप में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, वो है 7वां स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। दिल्ली भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। नेक्स्ट पॉइंट है कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट इसके सक्सेस स्टेप में आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा चीनी उद्योग के क्षेत्र में संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी। महाजन समिति का स्थापना सरकार द्वारा चीनी उद्योग के क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी। आते हैं इसके अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था वाले पॉइंट पर। भारतीय अर्थव्यवस्था वाले पॉइंट में है एक देश पर दूसरे देश का प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होता है कि दूसरा उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 1 जून 2001 से प्रभावी संशोधित डाक दरों के अनुसार साधारण पोस्ट कार्ड का नया मूल्य 50 पैसे है। 1 जून 2001 से प्रभावी संशोधित डाक दरों के अनुसार साधारण पोस्ट कार्ड का नया मूल्य कितना है, वो है 50 पैसे है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका रसायन विज्ञान में सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम सिलिकेट को किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत ढंग से जिलेटिन तैयार करने के लिए सूखी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत ढंग से जिलेटिन तैयार करने के लिए कौन सी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, वो सूखी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी में है विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब आते हैं इसके अन्य पॉइंटों पर। अन्य पॉइंट में है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर लुसाना चीन में है। कहाँ पर है ये, लुसान चीन में है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर कहाँ पर है, ये लुसान चीन में है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनसीईडी से अभिप्राय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, 17 से 18 सितंबर 2016 में वेनेजुएला शहर में स्थित आयोजित हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन 17 से 18 सितंबर 2016 में वेनेजुएला शहर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी कौन सी है, हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य संबंधी रिपोर्ट में वर्ष 2017 में भारत का वास्तविक विकास सकल घरेलू उत्पाद का 7.2 रहने का आसार है। कितना, 7.2 रहने का आसार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य संबंधी रिपोर्ट में वर्ष 2017 में भारत का वास्तविक विकास सकल घरेलू उत्पाद का 7.2 रहने का आसार है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन CHOGM 2018 लंदन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन CHOGM 2018 लंदन में आयोजित किया जाएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। आसियान के सदस्य हैं। आसियान के सदस्य कौन कौन हैं, आसियान के सदस्य हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। आसियान के सदस्य कितने हैं, वो हैं 10। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस स्टेप में है आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई
जी, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत 1870 में हुआ था। फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत कब हुआ? वो 1870 में हुआ था। अब आते हैं इसके सक्सेस स्टेप वाले पॉइंट पर। 1870 के सेडान के युद्ध के माध्यम से तृतीय साम्राज्य का अंत हुआ था। 1870 के सेडान युद्ध के माध्यम से तृतीय साम्राज्य का अंत हुआ था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। पुस्तक थ्रू द मैजिक विंडो, कौन सी पुस्तक का नाम है? थ्रू द मैजिक विंडो, जिसमें टेलीविज़न के 1959 के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान तक का टेलीविज़न का इतिहास दिया है। के लेखक कौन है? वो हैं शिवांती निनान। कौन है? शिवांती निनान हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। जेम्स बॉन्ड इयान फ्लेमिंग की कृति है। जेम्स बॉन्ड इयान फ्लेमिंग की कृति है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट 27। आरआरबी सिकंदराबाद नॉन टेक्निकल परीक्षा 1/6/1997। कौन सी? 1/6/1997 में आरआरबी सिकंदराबाद नॉन टेक्निकल परीक्षा में पूछे गए प्राचीन भारत के इतिहास से आर्यों को की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? वो है पैसा। नेक्स्ट पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? वो किया था ग्रीक को पराजित किया था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट सक्सेस स्टेप वाले पॉइंट पर। सक्सेस स्टेप में है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन्सांग किसके शासनकाल में आया था? वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से विजयनगर साम्राज्य के खंडर हम्पी में है। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ है? वो है हम्पी में है। नेक्स्ट पॉइंट है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? वो थी श्रीरंगपट्टम थी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। अकबर के शासनकाल में उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? वो था अबुल फजल था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है। दीन-ए इलाही एक धर्म था। दीन-ए इलाही एक धर्म था। अब आते हैं इसके सक्सेस स्टेप पर। दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दीन-ए इलाही की? 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी दक्षिण भारत अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत 1915 ईस्वी में लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण भारत अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत कब लौटे? वो लौटे थे 1915 ईस्वी में लौटे थे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है। भारत में होम रूल आंदोलन। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाली एनी बेसेंट थी। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाली कौन थी? वो थी एनी बेसेंट थी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टम थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? वो थी श्रीरंगपट्टम थी। नेक्स्ट पॉइंट है। 1857 की ईस्वी की क्रांति। 1857 की ईस्वी क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान 1930 ईस्वी में किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? वो किया था 1930 ईस्वी में किया था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत में सती प्रथा का समापन लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया। भारत में सती प्रथा का समापन कब किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। सक्सेस स्टेप पर। सक्सेस स्टेप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? आचार्य विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? वो थे आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट पॉइंट है। लोकमान्य तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा।
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? वो कहा था लोकमान्य तिलक ने कहा था। आते हैं इसके भौतिक भूगोल वाले पॉइंट पर। सी ब्रिज, सी ब्रिज समुद्र से स्थल की ओर बहती है। सी ब्रिज कहाँ पर बहती है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। भूकंप तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। आते हैं इसके सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर। सक्सेस टिप में है भूकंप तीव्रता मापने के लिए इटली के एक वैज्ञानिक मर्केली ने सन 1931 ईस्वी में एक पैमाना बनाया। भूकंप तीव्रता मापने के लिए इटली के एक वैज्ञानिक मर्केली ने सन 1931 में एक पैमाना बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हेलीपुच्छल तारा। हेलीपुच्छल तारा 1910 और 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। हेलीपुच्छल तारा कब दिखाई दिया था? वो दिया था 1910 में, फिर उसके बाद 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। आते हैं इसके सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर। हेले नामक धूमकेतु पुच्छल तारा का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। हेले नामक धूमकेतु पुच्छल तारा का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन 78% है। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन 78% है। भारत के भूगोल में फरक्का परियोजना का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है। फरक्का परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? वो गंगा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में झाड़ी वन मुख्यतः राजस्थान में उगती हैं। भारत में झाड़ी वन कहाँ उगती हैं? वो है मुख्यतः राजस्थान में उगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अन्नापूर्ण चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। अन्नापूर्ण चोटी कौन सी श्रेणी का भाग है? वो है हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप में है अन्नापूर्ण चोटी बृहद हिमालय का भाग है। अन्नापूर्ण चोटी किस हिमालय का भाग है? वो है बृहद हिमालय का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा कितने किलोमीटर है? वो है 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का भूगोल। एशिया विशालतम महाद्वीप है। एशिया कैसा महाद्वीप है? वो है विशालतम महाद्वीप एशिया है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप में एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4,44,13,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4,44,13,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,44,13,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है रूस का स्थलीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है। रूस का स्थलीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में सक्सेस टिप में है रूस का क्षेत्रफल कितना है? 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर है। रूस का क्षेत्रफल कितना है? 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है चीन। भारत के गुजरात राज्य में 1600 किलोमीटर की समुद्री तट रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। भारत के गुजरात राज्य 1600 किलोमीटर की समुद्री तट रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य केरल को 100% साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारतीय राज्य केरल को 100% साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1936 ईस्वी में की गई थी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग ताप विद्युत से प्राप्त होता है। भारत में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा का अधिकांश भाग ताप विद्युत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति और राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संघीय सूची में शामिल विषय आणविक ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, डाक एवं तार सेवाएं। आणविक ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं डाक एवं तार सेवाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक नई अखिल भारतीय सेवा संसद द्वारा अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच होता है। एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सक्सेस टिप में है
शक्तियों का वितरण 3 क्षेत्रों में होता है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255। नंबर फर्स्ट है विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 291। कौन सा? 264 से 291 है। नेक्स्ट पॉइंट है मोरारजी देसाई 1977 ईस्वी में। मोरारजी देसाई 1977 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई 1977 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन। भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है। भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायत होने के लिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या 2000 होनी चाहिए। पंचायत होने के लिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 2000 होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र प्रकार वाले राज्यों में जनता सर्वोच्च सत्ता होती है। लोकतंत्र प्रकार वाले राज्यों में जनता कैसी होती है? सर्वोच्च सत्ता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है। एक ही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर चुना जाता है जितनी बार उसे पुनर्निर्वाचित किया जा सके। कितनी बार? जितनी बार उसे पुनर्निर्वाचित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में है भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है आयकर केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? वो केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बम्बई हाई का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। बम्बई हाई का संबंध किससे है? वो पेट्रोलियम उत्पादन से है। इसका सक्सेस टिप वाला पॉइंट है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र से तेल का व्यावसायिक उत्पादन मई 1976 ईस्वी में आरंभ हुआ। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र से तेल का व्यावसायिक उत्पादन मई 1976 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेक्स्ट पॉइंट में है धान की फसल की उपज भारत में सर्वाधिक है। धान की फसल की उपज भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? वो किया था मैडम क्यूरी ने। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अमीटर उपकरण। अमीटर उपकरण का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अमीटर उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए? भूकंप तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जन्मदाता कौन है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जन्मदाता हैं अल्बर्ट आइंस्टीन थे। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे। अब आते हैं इसके रसायन विज्ञान वाले पॉइंट पर। वो है लोहे में जंग लगने का कारण। लोहे में जंग लगने का कारण है ऑक्सीकरण। कौन है? ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। विद्युत का सुचालक कौन है? वो है ग्रेफाइट है। अब आते हैं इसके जीव विज्ञान वाले पॉइंट पर। जीव विज्ञान वाले सेक्शन में मछलियाँ गलफड़े से सांस लेती हैं। मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? वो है गलफड़ों से सांस लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पतियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के नियमों के प्रतिपादक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे? आनुवंशिकता जेनेटिक्स के नियमों के प्रतिपादक कौन थे? वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल थे। नेक्स्ट पॉइंट है डीडीटी। डीडीटी एक कीटनाशक है। डीडीटी क्या है? वो एक कीटनाशक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति की नाड़ी की गति। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक अनुमान लगाया
लगाता है। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक क्या लगाता है, वो अनुमान लगाता है कि हृदय की गति का, किसका, हृदय की गति का अनुमान लगाता है। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक अनुमान लगाता है, किसका लगाता है, वो लगाता है हृदय की गति का अनुमान लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति बैक्टीरिया को कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है, वो बैक्टीरिया को कहा जा सकता है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति। नेक्स्ट पॉइंट है, फूल में फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे होता है, स्टामेन से है, किससे है, स्टामेन से है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अन्य। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनए 24 अक्टूबर 1945 का अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने 1976 ईस्वी में अपना पहला आणविक परीक्षण पोखरण में किया था। पहला आणविक परीक्षण कहाँ किया था, वो किया था पोखरण में किया था। अब आते हैं इसके सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर। 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। इस बम में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था। इस बम में मात्र किसका प्रयोग हुआ था, वो हुआ था प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था। 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। इस बम में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपुल लिबरेशन आर्मी का गठन आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। पीपुल लिबरेशन आर्मी का गठन कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत द्वारा वायुसेना के लिए खरीदे गए मिराज 2000 विमानों की निर्माण कहाँ हुआ था, वो हुआ था फ्रांस देश द्वारा किया जाता है। भारत द्वारा वायुसेना के लिए खरीदे गए मिराज 2000 विमानों का निर्माण फ्रांस देश द्वारा कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है फ्रांस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेवाराम का संबंध है खेलकूद तीरंदाजी से है। खेलकूद तीरंदाजी से है। लेवाराम का संबंध किससे है, खेलकूद तीरंदाजी से है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2018 का एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित होगा। 2018 का एशियाई खेल कहाँ आयोजित होगा, वो होगा जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जूडो के खेल में सर्वोच्च उपाधि ब्लैक बेल्ट है। जूडो के खेल में सर्वोच्च उपाधि कौन है, वो है ब्लैक बेल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरीफ फसलें हैं। खरीफ की फसल धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि हैं। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, वो है धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान देश की मुद्रा का नाम क्या है, वो है येन। क्या है जापान की मुद्रा का नाम, येन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारतवर्ष में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या 189 है। कितनी है, 189 है। नेक्स्ट पॉइंट है, सक्सेस टिप, IMF का सबसे नवीनतम सदस्य नॉर्वे है। कौन है, नॉर्वे है, जो अप्रैल 2016 में इसमें शामिल हुआ था। कब हुआ था, 2016 में शामिल हुआ था नॉर्वे देश। नेक्स्ट पॉइंट है, इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से काउंट कबूर उत्तरदायी है। इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, वो है काउंट कबूर उत्तरदायी है। सक्सेस टिप में, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1871 में पूरी हुई। कब हुई थी, 1871 में पूरी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति पेरिस की संधि द्वारा मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति किसके द्वारा मिली, पेरिस की संधि द्वारा मिली। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सक्सेस टिप, यॉर्कटाउन में जब अंग्रेजी सेना को अमेरिकी सेना ने पराजित किया तो इसके फलस्वरूप 1873 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। यॉर्कटाउन में जब अंग्रेजी सेना को अमेरिकी सेना ने पराजित किया तो इसके फलस्वरूप 1873 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्जागरण रेनेसो का आरंभ इटली में हुआ। पुनर्जागरण रेनेसो का आरंभ कब हुआ, कहाँ हुआ, वो हुआ इटली में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज प्यूरिटनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में जाकर बसने का प्रधान कारण शांति से रहने की सुविधा था। क्या था, शांति से रहने की सुविधा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 नगरों पर आणविक बम गिराए।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 नगरों पर क्या गिराए थे? वो गिराए थे आणविक बम गिराए थे। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस ट्रिप। सक्सेस ट्रिप में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में एक अध्यादेश द्वारा दास प्रथा को समाप्ति की घोषणा की। 1863 संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में एक अध्यादेश द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है फ़राओ का संबंध किससे है? वो है मिस्र से था। फ़राओ का संबंध किससे था? वो था मिस्र से था। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी सक्सेस टिप। सक्सेस टिप में है फ़राओ का अर्थ है विशाल भवन। फ़राओ का अर्थ क्या है? वो है विशाल भवन। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध 7 मई 1945 को समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वो हुआ था 7 मई 1945 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल अलायंस राज्य संधि 1882 के सदस्य थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ट्रिपल अलायंस राज्य संधि 1882 के सदस्य थे, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और हंगरी और इटली था। नेक्स्ट पॉइंट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास महाभारत के रचनाकार है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 28 पॉइंट RRB पटना सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा 14/6/1997। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त का योगदान अधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान था? वो था गुप्त का योगदान अधिक था। नेक्स्ट पॉइंट है भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को क्या बताया? मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा की सीमा अत्यधिक विकसित हुई। खालसा की सीमाएं क्या हुई थी? अत्यधिक विकसित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है 12 मासा की रचना। 12 मासा की रचना किसने की थी? वो की थी रसखान ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक भूगोल। प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में श्वेत कोयला के नाम से हीरा को जाना जाता है। श्वेत कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? वो हीरा को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की तटरेखा 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है भारत की तटरेखा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की चीनी को कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? वो उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद कौन सी नदी पर है? मूसी नदी के तट पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में शामिल है। कावेरी जल विवाद कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है पिच ब्लेड खनिज से यूरेनियम प्राप्त होता है। यूरेनियम किससे प्राप्त होता है? वो होता है पिच ब्लेड खनिज से प्राप्त होता है। सक्सेस टिप में है पिच ब्लेड में 50 से 80% यूरेनियम पाया जाता है। कितना? 50 से 80% यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। राज्यों की भाषाई आधार पर गठन 1956 ईस्वी में किया गया। पंचायती राज को भारत में 1959 ईस्वी में शुरू किया गया। राज्यों की भाषाई आधार पर गठन 1956 ईस्वी में किया गया। पंचायती राज को भारत में 1959 में शुरू किया गया। इसके सक्सेस टिप में है
पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? वो हुआ था स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को ईस्वी को हुआ था। बात है इसके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। क्या चीज़? पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू और कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। इसके सक्सेसिव में है 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा द्वारा राज्य को पृथक संविधान पारित 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा द्वारा राज्य का पृथक संविधान पारित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवें वेतन आयोग के अध्यक्ष। पांचवें वेतन आयोग के अध्यक्ष एस.आर. पांडियन थे। कौन थे? एस.आर. पांडियन थे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। जब 1950 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, जब 1950 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, उस समय मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितने थे? 8 न्यायाधीश होते थे। जब 1950 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, उस समय मुख्य न्यायाधीशों को मिलाकर 8 न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट पॉइंट है जब लोकसभा का अध्यक्ष पद त्याग करता है तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में निहित है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान कब? अनुच्छेद 368 में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? वो है मीथेन है। नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत कितनी बार? 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस स्टिप में है मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत या मिल्की टूथ कहते हैं। वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की अस्थामज्जा बोन नैरो में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। खेती के लिए उपयुक्त 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में 10 अरब से अधिक बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। खेती के लिए उपयुक्त 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में 10 अरब से अधिक बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तक एवं लेखक। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन चिरोल थे। कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन चिरोल थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं इसके अन्य पॉइंट पर। अन्य पॉइंट में 2016 का यह सम्मान कोंकणी लेखक महाबलेश्वर शैल को प्राप्त हुआ है। 2016 का यह सम्मान किसको? कोंकणी लेखक महाबलेश्वर शैल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2016 मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने जीता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2016 मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका चर्च गेट का नया नाम शिवाजी के नाम पर रखा गया। चर्च गेट का नया नाम किसके नाम पर रखा गया? वो रखा गया शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 42वां G7 सम्मेलन जापान में 26-27 मई 2016 को आयोजित किया गया था, जबकि 43वां सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ। 42वां G7 सम्मेलन जापान में 26-27 मई 2016 को आयोजित किया गया था, जबकि 43वां सम्मेलन इटली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार टेलीविजन के मालिक रूपर्ट मार्डोक हैं। कौन है? स्टार टेलीविजन के मालिक कौन है? रूपर्ट मार्डोक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? वो हुआ था 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके सक्सेस टिप में आते हैं
ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित द बंगला गैजेट का भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित द बंगला गैजेट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेविस कप। डेविस कप 2016 अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को हराकर जीता। नेक्स्ट पॉइंट है यहूदियों का धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, वो है बाइबल। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, वो है बाइबल। अब आते हैं 29 पॉइंट नंबर 29 आरआरबी त्रिवेंद्रम नॉन टेक्निकल परीक्षा 1997। पॉइंट नंबर 29 आरआरबी त्रिवेंद्रम नॉन टेक्निकल परीक्षा 29/6/1997। आते हैं इसके प्राचीन भारत के इतिहास वाले पॉइंट पर। नवरत्नों को परिषद चंद्रगुप्त सेकंड के साथ संबंध है। नवरत्नों की परिषद चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय के साथ संबंध है। सक्सेस टिप में है कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर, बारामिहिर और बररुचि। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर कौन है, घटकर पर, बारामिहिर, बररुचि। सक्सेस टिप में ये कौन कौन थे नवरत्न? कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, वेताल भट्ट थे, घटकर पर थे, बारामिहिर थे और बररुचि थे। कौन थे? बररुचि थे। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा महायान शिक्षण। नालंदा महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की जगह। सिंधु घाटी सभ्यता की जगह है आलमगीरपुर, लोथल और बालाकोट। कौन सी जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की जगह है? आलमगीरपुर, लोथल और बालाकोट। नेक्स्ट पॉइंट है आलमगीर यज्ञदत्त 1958 उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। फर्स्ट है आलमगीर यज्ञदत्त 1958 उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। लोथल रंगनाथन राव 1955 एवं 1962 में गुजरात का अहमदाबाद का किला 1962 में गुजरात का अहमदाबाद का किला। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में है हमारे उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कोरियोलिस प्रभाव के कारण चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कोरियोलिस प्रभाव के कारण चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप में है कोरियोलिस प्रभाव धरातल पर प्रभावित हवाओं की दिशा, वायु दाब तथा पृथ्वी का घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक विस्तृत गलियारा जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है एस्चुरी कहलाता है। एक विस्तृत गलियारा जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है वो क्या कहलाता है? एस्चुरी कहलाता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का भूगोल। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो है जूडो। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मैगलेन था। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था मैगलेन था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी। मोटोरोला कंपनी ने नवीनतम तकनीक का सेल्यूलर फोन माइक्रोटेक इंटरनेशनल 8700 विकसित किया था। मोटोरोला कंपनी ने नवीनतम तकनीक का सेल्यूलर फोन माइक्रोटेक इंटरनेशनल 8700 विकसित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है एंडेवर एक सैटेलाइट है। एंडेवर क्या है? एक सैटेलाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य में क्या है? भारत में डिज्नी सीडी प्लस म्यूजिक द्वारा बेची जाती है। भारत में डिज्नी सीडी प्लस म्यूजिक द्वारा बेची जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एकमात्र भारतीय संगीतज्ञ
जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रदर्शन किया वह MS सुब्बालक्ष्मी थी। कौन थी वो? MS सुब्बालक्ष्मी थी। नेक्स्ट पॉइंट है होमर ग्रीक भाषा का महानतम कवि था। होमर ग्रीक भाषा के कौन से कवि थे? महानतम कवि थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत आने वाली प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत आने वाली प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर था। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? आइजनहोवर था। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप। सक्सेस टिप में है अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहोवर 1959 में भारत आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहोवर 1959 में भारत आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सीमा सुरक्षा बल दिसंबर 1965 में गठित हुआ। भारत का सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 में गठित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष। अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया राष्ट्र आर्थिक सहयोग और विकास संस्थान में शामिल होने वाला एशिया देश है। एशिया का पहला एशियाई देश है। दक्षिण कोरिया राष्ट्र आर्थिक सहयोग और विकसित संस्थान में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप। सक्सेस टिप में है 1948 ईस्वी में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1962 ईस्वी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार का एक्रोपोलिस कहते हैं। एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? एक्रोपोलिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वींसबेरी रूल बॉक्सिंग खेल से संबंध है। क्वींसबेरी रूल किससे संबंधित है? बॉक्सिंग खेल से संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता यू थाट था। कौन था? यू थाट था। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप में विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार को विदेश मंत्रालय करता है। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग गुरु के नाम से जॉर्ज R. टेरी को जाना जाता है। मार्केटिंग गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? जॉर्ज R. टेरी को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 30 RRB गुवाहाटी गुड्स गार्ड परीक्षा 31/8/1997। RRB गुवाहाटी गुड्स गार्ड परीक्षा 31/8/1997। इसका पॉइंट है प्राचीन भारत का इतिहास है। आर्य का स्थायी आवास क्या था? वो था पंजाब था। आर्य का स्थायी आवास क्या था? पंजाब था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर सक्सेस टिप। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। मोहम्मद गजनवी के साथ अल-बरूनी नामक विद्वान आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया था? अल-बरूनी नामक विद्वान आया था। कौन सा विद्वान आया था? अल-बरूनी नामक विद्वान आया था। अल-बरूनी नामक विद्वान किसके साथ आया था? वो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक भारत का इतिहास। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का भूगोल। बांग्लादेश की सीमा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से लगती है। बांग्लादेश की सीमा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़
मेघालय में स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ कहाँ स्थित हैं? वे मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नीलगिरी पहाड़ी पश्चिम घाट के भाग को माना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट के भाग को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर की संधि अलग करती है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सी संधि अलग करती है? वो करती है जिब्राल्टर की संधि अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सही कथन है ब्राजीलियन धारा अटलांटिक महासागर में, यूरोसिया धारा प्रशांत महासागर में। सही कथन में क्या है? ब्राजीलियन धारा अटलांटिक महासागर में है, यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर की है। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया एवं अफ्रीका के बीच सुएज नहर दूरी को कम करता है। एशिया एवं अफ्रीका के बीच सुएज नहर दूरी को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। रूर क्षेत्र कहाँ है? रूर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 38 सीटें जो आरक्षित की गई हैं। 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। विश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? वो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में मंत्रिपरिषद को शीर्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद का शीर्ष कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। भौतिक विज्ञान एक घड़ी जो दोलयमान स्प्रिंग्स के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है उसे चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी गति क्या होगी? कम हो जाएगी। एक घड़ी जो दोलयमान स्प्रिंग्स के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है उसे चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी गति में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान। एक उबले अंडे में हल्का पीला हरा पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। एक उबले अंडे में हल्का पीला हरा पदार्थ किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आभूषण बनाने के लिए सोना को तांबे के साथ मिलाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए सोना को किसके साथ मिलाया जाता है? तांबे के साथ मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गन पाउडर बारूद जो नाइट्रेट सल्फर चारकोल का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है रबर को ज़्यादा मजबूत और स्प्रिंग्स बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान में हम प्यासे महसूस करते हैं जब रक्त ब्लड का प्रसारण दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है त्वचा के बाहरी आवरण को या बाह्य स्तर को एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के बाहरी आवरण को या बाह्य स्तर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में है सही कथन। रक्त परिसंचरण तंत्र है विलियम हॉर्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हॉर्वे। जीवन की उत्पत्ति डार्विन ने। अनुवांशिकी के पिता मेंडल हैं। कौन है? अनुवांशिकी के पिता मेंडल है। नेक्स्ट पॉइंट है टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है लाइकोपेन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। कौन है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 31 पॉइंट नंबर 31 आरआरबी भोपाल परीक्षा 20/9/1998। आरआरबी भोपाल परीक्षा 20/9/1998। भौतिक भूगोल में है लैब्राडोर एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के भूगोल में
भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील कहाँ स्थित है? वो है चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का भूगोल। कजाकिस्तान की राजधानी कौन से? अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्स्टेल नदी एम्स्टर्डम से गुजरती है। एम्स्टेल नदी किससे गुजरती है? वो है एम्स्टर्डम से गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध बाड़वे न्यूयॉर्क शहर में। प्रसिद्ध बाड़वे कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में से शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। सक्सेस टिप में है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है केशकत्व क्रिया। केशकत्व क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। केशकत्व की क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान। फ्लू वायरस के कारण होता है। फ्लू वायरस के कारण। फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्न। रोजेज इन दिसंबर। रोजेज इन दिसंबर के लेखक कौन है? MC छागला हैं। कौन है? MC छागला है। नेक्स्ट पॉइंट है 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। नेक्स्ट सक्सेस टिप में ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में दिल्ली में हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब? 1954 में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 32 RRB चंडीगढ़ परीक्षा 6/7/1998। RRB चंडीगढ़ परीक्षा 6/7/1998। प्राचीन भारत का इतिहास। अशोक को उपगुप्त ने बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक को उपगुप्त ने बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक को उपगुप्त ने बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप। सक्सेस टिप में बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किसकी पूजा करता था? वो करता था भगवान शिव की पूजा करता था। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने किस रोड का निर्माण करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। तब आते हैं इसके सक्सेस टिप पर। सक्सेस टिप में है अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में कराई। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में करवाई। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल जंगल की कटाई की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। जंगल की कटाई की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत थी जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। जंगल की कटाई की वजह से मिट्टी का कटाव होता है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत थी जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है।
अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान एक्रोस्टिक्स ध्वनि से संबंधित अध्ययन है। एक्रोस्टिक्स ध्वनि से संबंधित अध्ययन है। नेक्स्ट पॉइंट है वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गामा किरणें की खोज बैकुरल ने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी? वो की थी बैकुरल ने की थी। अब आते हैं इसके सक्सेस स्टेप पर। गामा किरणें अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान लाल फास्फोरस को माचिस की तीली पर लगाया जाता है। लाल फास्फोरस को माचिस की तीली पर लगाया जाता है। दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.6 तक 6.4 से 6.6 तक यानी 6.4 से 6.6 तक होता है दूध का पीएच मान। जीव विज्ञान से पॉइंट है हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पिचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। पिचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? वो कीट खाता है। एडिस मच्छर की वजह से डेंगू ज्वर होता है। एडिस मच्छर की वजह से क्या होता है? डेंगू ज्वर होता है। अब अन्य पॉइंट में आते हैं सैमुअल कॉहेन ने न्यूटन बम का आविष्कार किया था। न्यूटन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कॉहेन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 33 आरआरबी अजमेर परीक्षा 25/1/1998। आरआरबी अजमेर परीक्षा 25/1/1998। इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए पॉइंट हैं। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को है। भारत का पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसको है? इल्तुतमिश को है। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है खुसरो शाह ने पैगम्बर को सेनापति की उपाधि धारण किया। खुसरो शाह ने पैगम्बर का सेनापति की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट है तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया। तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अरोड़ा आसफ अली ने महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1842 का नेतृत्व किया। अरोड़ा आसफ अली ने महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1842 का नेतृत्व किया। नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था सिराजुद्दौला था। आते हैं इसके सक्सेस स्टेप पर। सक्सेस स्टेप में है प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। प्लासी युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। नेक्स्ट पॉइंट है दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक भूगोल में पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इराटोस्थनीज ने मापी थी। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? वो थी इराटोस्थनीज ने मापी थी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर विश्व के भूगोल में टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह जापान की राजधानी है। टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह जापान की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का भूगोल में सतपुड़ा श्रृंखला नर्मदा नदी और ताप्ती के जल को विभाजित करती है। सतपुड़ा श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के जल को विभाजित करती है। आते हैं इसके भौतिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान में है हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है।
हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल हो जाती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की छोटी छोटी बूंदें कैसी हो जाती हैं? गोल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु का बुलबुला। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में किस कौन सी लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण की सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आते हैं अपने रसायन विज्ञान वाले पॉइंट पर। फास्फोरस प्याज में पाया जाता है। फास्फोरस प्याज में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत का कुचालक होती हैं। सामान्य अवस्था में गैसें किसका कुचालक होती हैं? विद्युत का कुचालक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातुएं सामान्यतः चमकदार आधातवर्ध्य तथा तन्य होती हैं। आधातवर्ध्य तथा तन्य होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का ही उपयोग किया गया था। आदि मानव द्वारा सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था? वो किया गया था तांबे का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? वो की थी मिलर ने की थी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 34। पॉइंट नंबर 34 में है आरआरबी अजमेर परीक्षा 25/1/1998। आरआरबी अजमेर परीक्षा 25/1/1998। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास है कुषाण काल में कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। कुषाण काल में कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित हैं। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस टिप में नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान युद्ध कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास में है 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में है जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में ब्रिटेन में ऊधम सिंह ने गोली मारी। जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में ब्रिटेन में ऊधम सिंह ने गोली मारी। नेक्स्ट पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए कालपी के युद्ध में मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए कालपी के युद्ध में मारी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक भूगोल। पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर बुध का एक दिन होता है। पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर बुध का एक दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में कैसी होती है? अत्यधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन एवं सिलिका लेटराइट मिट्टी में पाई जाती हैं। आयरन एवं सिलिका लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में है भारत की प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक विज्ञान ऋणात्मक त्वरण का मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? वो कहते हैं मंदन कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। सक्सेस टिप में त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन अपॉन समय, यानी ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ ए त्वरण है, यू प्रारंभिक वेग और वी अंतिम वेग है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी रंग का तथा सबसे कम लाल रंग का होता है। सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी रंग का तथा सबसे कम लाल रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान।
रसायन विज्ञान। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को या जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक सल्फेट को रवाकरण की विधि से अलग किया जाता है। कॉपर सल्फेट को विलयन से कॉपर को या जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक सल्फेट को रवाकरण की विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन कार्बन के द्वारा किया जाता है। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन कार्बन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गामा किरणों का उपयोग कीटाणुओं आदि हानिकारक चीज़ों को नष्ट करने में किया जाता है। गामा किरणों का उपयोग कीटाणुओं आदि हानिकारक चीज़ों के नष्ट करने में किया जाता है। अब आते हैं इसके जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर। जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर है डार्विन ने अपने विचार 1859 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किए। डार्विन ने अपने विचार 1859 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किए। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट 35 RRB अजमेर परीक्षा 2/9/1998। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर करें और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके आने वाली अगली क्लासों का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।